वही जापान जिसने कसम खाई थी कि वो कभी भी न्यूक्लियर की तरफ नहीं जाएगा। तो अब जो यूएस है और दो सनकी माइंड है एक साथ आ सकते हैं। मेरे लिए ना चाइना जरूरी है, मेरे लिए इंडो पैसिफिक रीजन जरूरी हो जाता है और वो अपना पूरा का पूरा ध्यान इस इंडो पैसिफिक रीजन में लगाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो जापान है वो अपना 80 साल पुराना बदला अब लेने वाला है चाइना से, इसलिए क्योंकि यहाँ पर चाइना को लगता है कि 90% ऑयल एंड गैस रिजर्व हो जाता है और इस समय पूरी दुनिया में लड़ाई किसकी है? एनर्जी की है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं इंडोनेशिया, जापान और फिलीपींस के बारे में। यहाँ पर जापान ने खुला ऑफर दिया है फिलीपींस और इंडोनेशिया को कि वो उनके साथ मिल करके चाइना को यहाँ पर काउंटर करेंगे। और साथ ही साथ आज हम एक और इम्पोर्टेंट चीज बात करेंगे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया से संबंधित। अब यहाँ पर आप देखोगे कि दो ग्रुप्स बनते हुए नजर आ रहे हैं और ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो बन रहा है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या खबर हो जाती है? तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर सनाए ताकचई जो जाती है उन्होंने यूएस के साथ एक न्यूक्लियर डील फाइनलाइज करी थी। वही जापान जिसने कसम खाई थी कि वो कभी भी न्यूक्लियर की तरफ नहीं जाएगा। यहाँ पर 77 साल बाद जापान ने अपनी न्यू पॉलिसी, जो मिलिट्री पॉलिसी है, वो लॉन्च करी है और धीरे धीरे करके वो अपने हथियारों को एक्सपेंड कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो जापान है वो अपना 80 साल पुराना बदला अब लेने वाला है चाइना से। और इसको हमने डिटेल में भी डिस्कस किया था कि क्यों जापान अब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और जिस तरीके से जापान अपना न्यूक्लियर पावर बढ़ा रहा है, यहां पर चाइना इस चीज से परेशान है। उसने यूएन में भी इस मुद्दे को उठाया कि ये जो कर रहे हैं वो गलत हो जाता है। एंड दिस इज द न्यूज। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ कोरिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया है। अब फाइनली ये जो लड़ाई है वो फुल फ्लैच होगी। अभी तक हमें ये लगता था, जो नॉर्थ कोरिया है उसको ये लगता था, एक्चुअली हमें क्या ही लगेगा कि जो नॉर्थ कोरिया है वो साउथ कोरिया एक हो जाएंगे एक दिन। लेकिन फाइनली यहाँ पर किम जोंग उन है, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया और चेंज करके बोला है कि हम लोग अब अलग हो चुके हैं, हमारा एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। फाइनली मैंने ये मान लिया है कि नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है और कोरिया का विभाजन हो चुका है। ठीक है। और ये देखो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि नए अनुच्छेद 2 के अनुसार हमने सीमा जो रखी है इसकी, उत्तर कोरिया क्षेत्र, ये उत्तर में चीन और रूस की सीमा के साथ तथा दक्षिण में दक्षिण कोरिया की सीमा तक फैला हुआ माना जाएगा। और इसमें उस भूमि में जिससे समुद्री क्षेत्र, हवाई क्षेत्र शामिल हो जाता है। लेकिन एक इन्होंने प्रॉब्लम यहाँ पर छोड़ दी। वो प्रॉब्लम क्या है? येलो सी, जिसको लेकर के विवाद है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सीमा नहीं देखी कि येलो सी की सीमा कहाँ पर हो जाती है, यानी कि एक विवादित क्षेत्र ये छोड़ दिए हैं यहाँ पर। तो ये एक विवाद का कारण है जिसकी वजह से आप देखोगे जो साउथ कोरिया है वो किसकी तरफ जाएगा? ऑफ कोर्स जापान के साथ मिल जाएगा जाकर के। अब देखो दूसरी न्यूज यहां पर क्या है, जापान ऑफर्स इंडोनेशिया एंड फिलीपींस लीथल मसल्स टू काउंटर चाइना, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पर हमें पता क्या चला? पता ये चला कि भैया जापान ने क्या किया है, इंडोनेशिया को ऑफर किया है। और अगर हम ये नॉर्थ कोरिया का ये जो आ गया है स्टेटमेंट, इससे ये सीधा का सीधा पता चला कि भैया दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। जबकि जापान ने वाकई कोरिया में बहुत ही ज्यादा अत्याचार किए हैं, लेकिन चूंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की आपस में नहीं बनती है, तो अब साउथ कोरिया क्या कर रहा है, जापान की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है ताकि वो नॉर्थ कोरिया को भी टैकल कर सके, काउंटर कर सके। तो ये जो पूरा एक तरीके से आप देखोगे ना, पावर ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, एक छोटे छोटे ग्रुप्स बनते जा रहे हैं। इससे ये बहुत ही ज्यादा अनरेस्ट हो जाएगा, जो जापान से हो जाता है, साउथ चाइना से हो जाता है यहाँ पर। चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि महत्वपूर्ण चीजें क्या हो जाती हैं और कैसे ये जो साउथ कोरिया है ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करने वाला है जापान को। अगर हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बातचीत कर ले तो देखो, जापान ने इन्वेड किया था किसको? यही कोरिया को इन 1910 इन्होंने यहाँ पर अपना अधिकार जमाया था, शासन किया था। इसके बाद 1945 में होता क्या है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों ही डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया जो है वो यूएसएसआर यानी रशिया का अलायंस बनता है और साउथ कोरिया जो हमारा था वो किसका अलायंस बन जाता है? यूएस का अलायंस बन जाता है। जैसे आज तक अभी भी यहाँ पर आप देखोगे तो साउथ कोरिया के जो संबंध है वो यूएस के साथ बेहतर है। इन 1950 to 53 अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोरियन वॉर, आंतरिक गृह युद्ध इनका होता रहता है। 1991 बोथ कंट्री ज्वाइन करती है हमारी यूएन और इसके बाद 2006 में सिचुएशन सबसे ज्यादा बुरी हो जाती है बिकॉज नॉर्थ कोरिया यहाँ पर
पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है। अच्छा, जापान के बारे में हमें जितना पता है, हमें लगता है कि जापान के साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार हुआ है, बट जापान इज नॉट द कंट्री जिसने अत्याचार एक तरीके से सहा है। उसने किया पहले बहुत ज्यादा, उसके बाद सहा है, क्योंकि जापान से जो कोरिया, अभी आपको मैं बता रहा कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम थी, जापान और जो कोरियंस एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। रीजन ये था कि जब जापान ने टेक ओवर किया ना, तो यहाँ के लोगों को वो स्लेव समझता था, उनसे दास समझता था। जो महिलाएं थी उनको सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के तौर पर ये लोग यूज करते थे। वो चाहते थे इनकी सभ्यता संस्कृति सब कुछ मिटा दिया जाए, इनको जापानीज पूरी तरीके से सभ्यता संस्कृति सिखाई जाए, जैसे चाइना भी करता है। और सेम यहाँ पर जापान एंशिएंट टाइम में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करता था, जहां पर उसने 3000 नागरिकों के ऊपर, जो चाइनीज नागरिक थे उनके ऊपर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रखा, प्लस अपने लोग। अभी जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो जानवरों के ऊपर हम लोग करते हैं, वो लोग ह्यूमन पे करते थे एक्सपेरिमेंट। सोचिए कि क्या सिचुएशन थी। तो उसने भी एंशिएंट टाइम में बहुत ही ज्यादा बर्बरता एक तरीके से दिखाई, और यही कारण है कि जापान जब इस तरीके से टाई अप्स कर रहा है, मिलिट्री पावर्स बढ़ा रहा है, तो चाइना को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसको पता है कि जापान पहले था कैसे। और इसीलिए एक तरफ यहां पर नॉर्थ कोरिया चाइना साथ में मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पीछे रशिया रहेगा, और एक साइड यहाँ पर इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, यूएसए एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। अब नॉर्थ कोरिया भी कम नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने बोला कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भैया हमने अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है कि हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट मिसाइल्स हो जाती हैं। अभी तक ये तो शांत बैठे थे, लेकिन शांत बैठने का कारण ये नहीं था कि भैया ये युद्ध नहीं चाहते हैं, या फिर इनको लगता है कि इस तरीके की सिचुएशन नहीं होगी। बिकॉज एक बार यहाँ पर ट्राई भी किया था यूएस के द्वारा, जब 2018 में पहली बार ये प्रेसिडेंट बने थे, तो पीस प्रेसिडेंट का ताज इनको चाहिए था, और इस बार इनको नोबेल प्राइज चाहिए। तो इन्होंने ट्राई किया कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपस में मिले, बातचीत करें और चीजें शॉर्ट आउट हों, बट वो हो नहीं पाई चीजें शॉर्ट आउट। अब क्या है, जब ट्रम्प को लगा कि ये दोनों तो चीजें शॉर्ट आउट नहीं कर रहे, तो वो आमने सामने ही वाली सिचुएशन में अब आ चुके हैं फाइनली यहाँ पर। खैर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर जब भी इनका मन करता है ये क्या करते हैं, क्योंकि मिसाइल है, सन की दिमाग ये भी हो जाते हैं बिल्कुल डोनाल्ड ट्रम्प की तरह। तो ये आए दिन जो यहाँ पर आपका सी ऑफ जापान है ना, यहाँ पे टेस्ट करते रहते हैं। सी ऑफ जापान, और इधर हो जाता है साउथ कोरिया, यानी कि एक साथ दोनों को टारगेट कर लेते हैं। इधर जापान को भी ये टारगेट कर लेते हैं, और इधर साउथ कोरिया जो है इसको भी डराते रहते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने 10 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ सी ऑफ जापान में दाग दी थी, जिसके बाद सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस हो गई थी। और ये दागी क्यों थी, तो मैंने अब बताया ना, सनाया ताकचाई और जो यूएस प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पर एक डील फाइनलाइज करी थी, जिसको लेकर के ये गुस्सा थे, और इन्होंने कहा कि भैया बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ा देंगे तुमको। तो ये सन की दिमाग ये बैठे ही रहते हैं कि कुछ हमें मिले। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये इतना ज्यादा क्रूशियल क्यों बन जाता है, अगर मैं बात करूँ ये वाला, क्योंकि चाइना की बात करते हैं, इधर जापान देख लेते, उधर साउथ कोरिया हो जाता है, इधर ताइवान हो जाता है, यानी कि टेंस्ड पूरा एरिया आपको नजर आएगा, ये वाला जो हो जाता है सी ऑफ जापान और साउथ चाइना सी। अब यहाँ पर हर एक नेशन ना अपने अपने एरिया को लेकर के आए दिन विवाद करते रहते हैं, आए दिन यहाँ पर विवाद होते हैं। ये जो आप लाइंस देख रहे हो ना, ये सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। चाइना कहता है कि भैया ये पूरा जो रीजन हो जाता है ना रेड से, ये कहता है चाइना कि ये पूरा रीजन मेरा है। सी ऑफ ये जो जिसकी बात करते हैं, ये साउथ चाइना सी जो हो जाता है, ये कहते हैं कि इसमें जितना रीजन आपको दिखाई दे ये पूरा मेरा रीजन हो जाता है साउथ चाइना सी का। अब यहाँ पर देखो, ये अब वियतनाम आते हैं, वो अपनी बाउंड्री लाइंस बताते हैं। ठीक है, जापान कहता है वो उसकी अपनी बाउंड्री लाइंस होती है। तो इस तरीके से हर एक नेशन ने अपनी अपनी बाउंड्री लाइंस के अकॉर्डिंग इस साउथ चाइना सी को डिवाइड कर रखा है। ठीक, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो कुछ आइलैंड्स हो जाते हैं, छोटे छोटे आइलैंड, जिसको लेकर के विवाद चलता रहता है हर एक नेशन में, चाहे वो आपका स्प्रेटलीस हो जाए, यहाँ पर पार्सल्स हो जाए, इस तरीके से आइलैंड है जो आपस में, क्योंकि अब डिवाइडेड तो है नहीं, पता तो चल नहीं रहा है कि बाउंड्री लाइन कौन सी हो जाती है। अब जब क्योंकि ये कहते हैं कि साउथ चाइना सी पूरा मेरा है, चाइना कहता रहता है, अदर नेशन कहते हैं कि नहीं भैया ये आपका नहीं, ये हमारा हो जाता है, तो इसलिए दिक्कतें बढ़ती रहती हैं। अभी जो देखो, जो चाइना, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, ब्रुनेई और वियतनाम, सबने अपनी अपनी लाइन बनाई है, और अपनी अपनी लाइन के अकॉर्डिंग वो अपने अपने आइलैंड देखते हैं, और एक दूसरे पर जब देखो तब लड़ाई झगड़े किए करते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं, चाइना लेज क्लेम टू 90% ऑफ साउथ चाइना बिलीव टू बी रिच इन ऑयल एंड गैस रिजर्व। अब आपको लगेगा कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है कि वो कहता है कि पूरा जो साउथ चाइना सी है उसी का है।
इसलिए क्योंकि यहाँ पर चाइना को लगता है कि 90% ऑयल एंड गैस रिजर्व हो जाता है और इस समय पूरी दुनिया में लड़ाई किसकी है? एनर्जी की है। यूएस ने क्या किया? माद्रो को क्यों उठाया वेनेजुएला? एनर्जी की वजह से। ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? एनर्जी की वजह से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना टेंस क्यों है? भैया एनर्जी है, वहां से जो गैस ऑयल ये सब क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो ये पूरा का पूरा मामला हो जाता है सुपर पावर बनने का वर्ल्ड में और इसकी वजह से उनको चाहिए ऑयल एंड गैसेस। इसलिए कहते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया मेरा है, इसमें जितने आइलैंड आ जाते हैं ये सारे मेरे हैं, क्योंकि भैया ये आइलैंड भी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर ये अपने बेसिस बनाएंगे, वहां पर ये अपनी रिसर्च करेंगे और पूरा का पूरा इनको वैसे भी सुपर पावर बनना है, इसलिए केम करते रहते हैं। तो बाकी नेशन कहते हैं अच्छा ये सब तुम्हारा हो गया तो हम लोग कहाँ जाएं? हमारा कुछ है ही नहीं क्या? हमें क्या एनर्जी नहीं चाहिए? हमें क्या गैस नहीं चाहिए? तो उस तरीके से प्रॉब्लम टेंस रहती है। अब देखो, कैन साउथ कोरिया मोस्ट एडवांस फाइटर एंड द KF-21 कंप्लीट विद चाइना, द यूएस एंड द यूरोप। अब यहाँ पर साउथ कोरिया जो है वो मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट बना रहा है यहाँ पर यूएस और यूरोप के साथ मिल करके। और किसको काउंटर करना है भैया? तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ठीक है चाइना को हम लोग मिल करके काउंटर करते हैं और इसके पास धीरे धीरे करके पावरफुल होता जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है ये दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है KF-21, जिसमें अमेरिका, यूरोप और चीन के उत्पादों के साथ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए ये तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ ये 4.5 यानी कि 5वीं पीढ़ी नहीं है, 4.5वीं पीढ़ी के पैमाने पर इन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से एक एक करके नेशंस अपने आप को पावरफुल करने में लगे हुए हैं ताकि ये अपनी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग गैदर कर सके। इंडोनेशिया, जापान, चाइना न्यू डिफेंस एग्रीमेंट आई पॉसिबल आर्म ट्रांसफर। और हाल ही में इंडोनेशिया और जापान ने एक न्यू डिफेंस डील भी साइन करी है। साथ ही साथ इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक डिफेंस डील साइन करी थी और इंडिया को भी इन्होंने एक ऑफर दिया था कि भैया हम अपनी सबसे स्पेशल जो प्रोजेक्ट है ना वो आपके लिए ओपन कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाता है क्योंकि ये वही वाली स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। जापान को वैसे तो कोरिया नहीं पसंद है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की वजह से वो क्या कर रहा है? साउथ कोरिया के साथ अपनी नजदीकी बढ़ा रहा है। वहीं यहाँ पर इसको चाइना को टैकल करना है तो इधर देखो ये इंडिया को ऑफर कर रहा है कि आओ तुम हमारे साथ। इंडोनेशिया को ऑफर कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस डील साइन कर ली। तो इस तरीके से माइंड गेम खेल रहा है जैसे ये पहले खेला करता था। और अगर मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करूं तो जापान इज वन ऑफ देम द रीजन जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ था। क्योंकि अगर ये यहाँ पर यूएस का जो एक तरीके से नेवी है उस पर अटैक नहीं करते, यूएस के जहाजों को नहीं मारते, यूएस के सैनिकों को नहीं मारते, तो इस तरीके की सिचुएशन नहीं होती। लेकिन इन्होंने ये काम किया और उसके बाद इनके ऊपर हिरोशिमा नागासाकी वाला जो बम है वो गिराया था और फाइनली यूएस ने एंटर कर लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में और सिचुएशन इतनी विजार्डस हो गई थी। ठीक है, चलो। और रिसेंटली मैंने आपको बताया कि इन्होंने एक डील साइन करी है। डील साइन करने में क्या कह रहे थे कि भैया हम सी माइनिंग करेंगे यहाँ पर, इस वजह से आगे आते हैं। गोल्डन डोम के लिए इन्होंने जापान को आमंत्रित किया है कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट में आ जाएं। तो अब जब ये दो ग्रुप बनते जा रहे हैं, दो पावरफुल ग्रुप बनते जा रहे हैं, तो अब जो यूएस है और दो सनकी माइंड है एक साथ आ सकते हैं। एक साथ आने में मतलब आमने सामने आ सकते हैं, क्योंकि यूएस भी सनकी माइंड है, ये कभी भी कुछ कर सकते हैं। और नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग उन है ये तो बैठे ही रहते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर किया जाए। यूएस हेल्स साउथ कोरिया जापान पीएम हिस्टोरिक मीट एमिड नॉर्थ कोरिया थ्रेट, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये यहाँ पर करवा नहीं पाए थे। और अब देखो कि ये मोस्ट पावरफुल रीजन बन चुका है कि आगे जो युद्ध है वो इस रीजन में होने वाला है। बाकी आप सभी की इसकी क्या राय है कि हाउ अ पॉलिटिकल ऑड कपल फाइनली ब्रॉट जापान एंड साउथ कोरिया टुगेदर? तो उसका रीजन यही था कि भैया टुगेदर आना है तो पावर शिफ्ट यहाँ पर हो रही है। तो सब ये विशेषज्ञ जो हैं वो यही कह रहे हैं कि भैया जिस तरीके से हर एक नेशन अपनी अपनी पावर बढ़ाने में लगा है, अपनी सप्लाई को देख रहा है, अपने नेशंस को चूज कर रहा है, तो कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर के जो समय एक जो सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उधर यूएस भी पूरा का पूरा अपना ध्यान चाइना की तरफ शिफ्ट कर रहा है और वो ईरान से युद्ध को पॉज करना चाहता है, धीरे धीरे कोई ना कोई बहाना बना करके वहां से निकलना चाहता है। और उसने डायरेक्ट इंडिकेशन दे दिया है कि मेरे लिए ना चाइना जरूरी है, मेरे लिए इंडो पैसिफिक रीजन जरूरी हो जाता है, और वो अपना पूरा का पूरा ध्यान इस इंडो पैसिफिक रीजन में लगाएगा और यहाँ पर चाइना को टैकल करने के लिए ऑफकोर्स जो भी नेशन है उनका सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से अब वापस से सिचुएशन बन रही है, यूएस एंड चाइना आमने सामने है, जापान और चाइना आमने सामने हो जाते हैं, इधर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आमने सामने हो जाते हैं। तो जो भी नेशंस हैं वो अपने मित्र नेशंस को चूज करेंगे और थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन।